एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो हमारा अगला कंसेप्ट था एडवांस इसमें सीपीपी प्रोग्रामिंग में, तो वो उसके बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है सीपीपी में। अब जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फाइल हैंडलिंग के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली सीपीपी में तब अकर होता है अगर हमारा कुछ एरर हमारा कन्फ्रंट होता है और हमारा प्रोग्राम स्टक हो जाता है, तो उसको डील करने के लिए हम क्या कैसे करेंगे प्रोग्राम को, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सीपीपी, तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सीपीपी ओवर सी इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। हम ये सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते, जबकि सीपीपी में हमारे पास ये एक एडवांटेज है कि हम अपने एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शंस आर द रन टाइम एनोमलीज और एबनॉर्मल कंडीशंस दैट अ प्रोग्राम एनकाउंटर्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। हम अगर कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें कोई भी रन टाइम एरर आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, मतलब कुछ हमारे गलती के वजह से, या जो भी है फंक्शन लॉजिकल एरर्स होते हैं, अरिथमेटिकल एरर्स होते हैं, तो इस सब की वजह से अरिथमेटिकल एरर का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ जो हम प्रोग्राम में भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो वो एक एरर कॉज होगा। तो उस तरह के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, तो ऐसे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ता है, तो वही होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग कि कैसे हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। सो ये एग्जीक्यूशन के वक्त कुछ भी अकर होता है तो बेसिकली ये टॉपिक उसी से डील करता है। तो देखते हैं व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी क्यों चाहिए। फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग ओवर ट्रेडिशनल एरर हैंडलिंग। जो हम नॉर्मली एरर हैंडलिंग जैसे करते हैं उसके ऊपर ये क्या एडवांटेज है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या कर सकते हैं, वो ये पॉइंट्स है। तो रीड करते हैं। पहला है सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड। इन ट्रेडिशनल एरर हैंडलिंग कोड्स देयर वर ऑलवेज इफ एल्स कंडीशंस टू हैंडल एरर्स। हमारे ट्रेडिशनल वे में हमारे थे कि इफ एल्स से हम उसको हैंडल कर सकते थे। दिस कंडीशंस एंड द कोड टू हैंडल एरर गेट मिक्स विद द नॉर्मल फ्लो। तो अब जो क्या कहते हैं कि एरर जो पहले हैंडल करे जाते थे ट्रेडिशनल वे में, उसमें इफ एल्स का यूज करके हम कर देते थे, तो इससे ना क्या होता था, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि हमारा मेन कोड कौन सा है और एरर हैंडल करने का कोड कौन सा है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में अभी आप आगे देखने वाले हैं कि हमारे ट्राई कैच थ्रो ब्लॉक्स आते हैं, जिससे हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होता है कि ये हमारा एरर हैंडलिंग करने के लिए कोड है और ये हमारा नॉर्मल कोड है। तो वही उसी के बारे में बताया गया है। दिस मेक्स द कोड लेस रीडेबल एंड मेंटेनेबल। तो ये जो पहले ट्रेडिशनल जो कोड था कि जिसमें इफ एल्स का यूज करके हम करते थे कि ये आएगा तो एरर लिखा आएगा, तो उससे क्या होता था, एक तो हमारा जो नॉर्मल कोड है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता था, दूसरा ये कि हमारा जो कोड है वो लेस रीडेबल होता था, उसको इतना अंडरस्टैंड हम नहीं कर पाते थे कि यार ये किसका था, एरर हमने कहाँ पे उसको इंडिकेट कराया था, वो हम नहीं शो कर पाते इजीली विद ट्राई कैच ब्लॉक्स। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये एक एडवांटेज है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक्स लगा के द कोड for error handling becomes separatable from the normal flow। normal flow से ये अलग एक हाईलाइट होता है जहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं कि ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है। दूसरा है फंक्शंस मेथड्स कैन हैंडल एनी एक्सेप्शंस दे चूज। तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम कोई भी फंक्शन या मेथड हम बनाते हैं तो वो किसी भी टाइप का एरर उससे डील कर सकता है। अ फंक्शन कैन थ्रो मेनी exceptions but may choose to handle some of them। वो बहुत सारे exception थ्रो कर सकता है लेकिन हम उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। The other exception which are thrown but not caught can be handled by the caller। If the caller chooses not to catch them then the exceptions are handled by caller of the caller। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आगे आपको ट्राई कैच ब्लॉक में एक थ्रो का भी एक स्टेटमेंट का मतलब समझाऊंगी कि जो थ्रो है
वो हमारे एक्सेप्शंस को थ्रो करता है और जो कैच है उसको कैच करेगा कि अच्छा ये एक्सेप्शन अकर हुआ है तो लाओ मुझे दे दो, मैं इसका हैंडल कर लूंगा। तो ये जो कैच ब्लॉक है ना वो बेसिकली हमारे कॉलर की तरह एक्ट करता है कि जैसा भी एक्सेप्शन थ्रो होगा ये कैच पे डिपेंड करता है कि वो उस एक्सेप्शन को कैच करता है या नहीं करता है। तो हम अलग अलग इसमें हम उसमें अकॉर्डिंगली बना सकते हैं कि अगर ये वाला हमारा एरर अकर हुआ है और अगर हमने कैच ब्लॉक में लिखा है कि ये वाला एरर जो है इसको कैच करो और इसमें अगर कैच हुआ तो ये वाला डिस्प्ले कर दो, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो तभी वो कैच करेगा जो कॉलर है हमारा, वरना वो दूसरे कॉलर बाय कॉलर से उसको हम कैच करवा सकते हैं। इन CPP a function can specify the exception that it throws using the throw keyword। हम इन exceptions को throw keyword यूज करके थ्रो करा सकते हैं। The caller of this function must handle the exception in some way। तो जो कॉलर है वो हमारा इस फंक्शन को हैंडल करता है एक्सेप्शन को इन सम वे, मतलब इसको या तो हम और अलग से स्पेसिफाई कर देते हैं कि कैसा एरर आया है या तो हम इसको कैच करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ग्रुपिंग ऑफ एरर टाइप्स। अब हमारे एरर टाइप्स काफी अलग अलग ग्रुप्स में बटे होते हैं। इन CPP बोथ बेसिक टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी थ्रोन एज एन एक्सेप्शन, कि जो हमारे बेसिक टाइप्स अवेलेबल होते हैं कि इस पे एरर आ सकता है वो तो है ही है, ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी थ्रोन एज एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट भी हम लाइक एक्सेप्शन थ्रो कराने में हेल्प करा सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स, group exceptions in namespace or classes and categorize them according to the types। तो हमारे काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होते हैं जिसको हम इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में डील करते हैं। अब C++ एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अभी तक हमने देखा कि हमें ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बेनिफिट कर रहा है। अब एक्सेप्शंस होते क्या है? When executing C++ code, different errors can occur. Coding errors made by programmer, errors due to wrong input or other unforeseeable things। तो इसमें क्या है कि हम जब भी कोई C++ कोड हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो काफी अलग अलग एरर अकर हो सकते हैं हमारे, या तो हम कुछ प्रोग्रामिंग के वक्त एरर कर रहे हैं तो वो एक एरर अकर हो सकता है, अगर कुछ गलत इनपुट दे रहे हैं तो वो एक एरर अकर हो सकता है, और या तो कोई भी अनफोर्सेबल थिंग्स, मतलब अगर हम कुछ ऐसा डेटा दे रहे हैं कि इतने तक इसमें एरे में कोई ऐसा वैल्यू दे रहा है कि इतने तक में स्टोर कराना है, लेकिन हम उसके ज्यादा के इंडेक्स पे हम कुछ स्टोर करा रहे हैं। लाइक एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर मैंने डेटा नाम का कोई एरे बनाया और उसमें 100 डेटा ही मैं स्टोर करा सकती हूँ, लेकिन हम उसके 101th वैल्यू पे कुछ स्टोर करा रहे हैं, तो ये एक अनफोर्सेबल थिंग है, ये एक एरर अकर होगा कि आपने तो 100 डेटा आइटम्स का एरे बनाया था ना, तो आप उसके बाहर कैसे जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे एक्सेप्शंस हमारे आ जाते हैं निकल के, तो उसी को हम डील करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। व्हेन एन एरर अकर्स C++ will normally stop and will generate an error message। तो हमारा CPP प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है कि आपके यहाँ पे एक एरर है। The technical term for this is C++ will throw an exception, throw an error। तो इसको अगर हम टेक्निकली बोले तो CPP ने क्या किया, थ्रो किया एक एक्सेप्शन, एक मैसेज दिखाया, उसने थ्रो किया कि आपका ये एरर है। C++ ट्राई एंड कैच। अब ट्राई कैच ब्लॉक क्या चीज है, जो मैं आपको अभी तक बोल रही थी कि ट्राई कैच सीखेंगे, तो अब इसमें हम देखने वाले कि ट्राई कैच क्या काम देता है। फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इन CPP कंसिस्ट ऑफ 3 कीवर्ड्स, ट्राई, थ्रो एंड कैच। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है हम CPP में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो बेसिकली हम 3 कीवर्ड से डील करते हैं, ट्राई, थ्रो और कैच। अब उसके बारे में हम देखते हैं कि ये सब चीजें क्या है। The try statement allows you to define a block of code to be tested for errors while it is being executed। जो try statement है वो हमारे block of code को टेस्ट करता है कि इसमें शायद से हो सकता है कोई एरर आएगा। तो अगर जिसमें हमें डाउट होगा ना कि इसमें शायद से कोई एरर आने के चांसेस है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा, ट्राई यानी टेस्ट करेगा उस स्टेटमेंट्स को कि इसमें एरर आ सकता है।
और उसी के साथ हम उसमें एक थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए। द थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड विच लेट्स अस क्रिएट अ कस्टम एरर। तो ये थ्रो क्या करता है, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा कि यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन अगर अकर होगा तो थ्रो कर देगा एक्सेप्शन टू द कैच ब्लॉक। ठीक है, अगर नहीं होता है तो नॉर्मली जैसे रन हो रहा होगा, जो भी हम एग्जीक्यूट कराएंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा एरर आता है तो ये थ्रो कर देता है कीवर्ड, जो हम थ्रो कीवर्ड लगा के हम यूज करने वाले हैं, तो वो एक्सेप्शन हमारा थ्रो करता है एंड द प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। फिर हमारा प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे हमारा एरर आ गया, अब इसको हैंडल करना है। द कैच स्टेटमेंट allows you to define a block of code to be executed if an error in the try block occurs। तो जो कैच ब्लॉक है स्टेटमेंट में, तो इसमें जो बहुत सारे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा एरर अकर हुआ तो उसके अंदर हम क्या इम्प्लीमेंट कराएंगे, कि हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे या कुछ और कराएंगे। तो ये हम कैच ब्लॉक में डिसाइड करते हैं अगर हमारा कोई एरर अकर होता है। The try and catch blocks come in pairs। तो ऐसा नहीं है कि कहीं और try लिख रहे हैं फिर कहीं और catch लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम प्रोग्राम में, इसको साथ में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम ट्राई ब्लॉक मेंशन कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो उसके अगला जो ब्लॉक होना चाहिए वो कैच ब्लॉक ही होना चाहिए। ये पेयर्स में ही काम करते हैं। वी यूज द ट्राई ब्लॉक टू टेस्ट सम कोड। If the age variable is less than 18, we will throw an exception and handle it in our catch blocks। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि अगर एज जो है हमारी लेस देन 18 हो गई तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा और कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। इन द कैच ब्लॉक्स वी कैच द एरर एंड डू समथिंग अबाउट इट। कैच ब्लॉक्स में वो कैच करता है एरर को कि अच्छा आपका ये एरर आया है, तो वो कैच करेगा, उसको डील करेगा और हमें जो भी कुछ भी मैसेज डिस्प्ले कराना है कि अच्छा हमें एरर मिल गया, या जो भी आपको उसमें इम्प्लीमेंट कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है तो वो हम उसमें कर सकते हैं कैच ब्लॉक में। द कैच स्टेटमेंट टेक्स अ पैरामीटर। ठीक है, वो एक पैरामीटर लेता है जो भी एक्सेप्शन थ्रो होके आता है। इन आवर एग्जांपल वी यूज एन इंट वेरिएबल माई नम बिकॉज वी आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन ऑफ इंटीजर टाइप इन द ट्राई ब्लॉक एज टू इनपुट द वैल्यू ऑफ एज। तो इसमें मैंने आपको अभी जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिया कि अगर 18 से कम होगा तो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो 18 क्या हुआ, हमारा एक इंटीजर टाइप का डेटा हुआ, तो हम इसमें एक पैरामीटर दे देंगे इंटीजर टाइप का। क्यों? क्योंकि जो एरर थ्रो होके आता है वो एक इंटीजर टाइप का है कि अगर हमने 18 से कम कोई एज डाली है तो एक एक्सेप्शन थ्रो होना है, तो हम एक पैरामीटर दे देंगे इंटीजर टाइप का, जिससे कि वो जो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो इंटीजर टाइप का हाईलाइट होके आ जाएगा। इफ नो एरर अकर्स, एग्जांपल इफ द एज इज 20 इंस्टेड ऑफ 15 मीनिंग इट विल बी ग्रेटर देन 18, द कैच ब्लॉक इज स्किप्ड। अगर हमारा कोई भी एरर अकर नहीं होता है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब है कोई एक्सेप्शन हमारा आया नहीं है। तो अगर इसमें एग्जांपल लिया है कि जैसे मैंने बोला था कि 18 से अगर लेस हुआ, 18 से अगर लेस हुआ मतलब अगर हमने 15 एज डाली तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर हमने 20 एज डाली जो कि हुआ 18 से बड़ा, तो हमारा कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा और कैच ब्लॉक हमारा स्किप हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज के हमने इस वीडियो में देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने कैसे करी। अगली वीडियो में हम ट्राई कैच का एक प्रोग्राम देखने वाले कि हम कैसे उसमें एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। सो टिल देन बाय, एंड इफ यू like this video please hit the like button and share करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।